एक एग्जाम्पल कराना था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दो, अभी हो जाएगा, पहले एग्जाम्पल देखोगे। आपने समफलन विषमफलन पढ़ा है कभी किसी समय? पढ़ा है ना? कब पढ़ा है? पढ़ा है ना समफलन विषमफलन? निश्चित समाकल किताब में पीछे दे रखे हैं, कुछ फॉर्मूले निकालो। गुणधर्म है ना, उन गुणधर्मों में जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा उसमें प्रॉपर्टी 6 पे जाना, और 5th और 6th दोनों देख लो। निश्चित समाकल वाले गुणधर्म है ना, वह देखोगे जिसपे -a से +a लिखा है, समाकल -a से +a हो, f(x) dx हो, तो 2 आगे आ जाता है। क्या आ जाता है? 2 आगे आ जाता है और लिमिट हो जाती है 0 से a। देखिए अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये का है मान ज्ञात करो, डबल इंटीग्रेशन r i इक्वल टू, और फिर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy, जहां परिबद्ध क्षेत्र दीर्घवृत्त है। क्या दे रखा है? परिबद्ध क्षेत्र दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त है ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन v² इक्वल टू 1 से घिरा है। आपको एक बात बताएं, यहां से देखो दीर्घवृत्त, चलो डायग्राम वगैरह वो तो बना लेंगे, लेकिन यहां से y की वैल्यू निकालना, y² अपॉन, अभी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ डिटेल में बता दे रहे हैं, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो शॉर्टकट में लिखा करेंगे सीधे y इक्वल टू, ठीक है ना, प्लस माइनस में b बाई √a² माइनस x² बनती है ये, यानी y निकालोगे y² तो ये b² इधर जाएगा ना, b² और एलसीएम लेंगे तो a² माइनस x² अपॉन a², अगर हम y की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस में b बाई √a² माइनस x²। क्लियर है ना? ये y की वैल्यू निकली। अब देखो दीर्घवृत्त ऐसा ही बनता है क्या? थोड़ा बहुत अंग विकार दिखे तो सही कर लेना, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो वैसा ठीक है। क्लियर है ना? अब देखो आप दीर्घवृत्त में ये a होता है ना, a, ये पॉइंट बनता है a0, ये वाला शीर्ष, और इधर कौन सा होता है? -a0, ठीक? क्या? अच्छा ये b/a ही थी। अच्छा देखिए समाकलन में पीछे क्या है? dy है, तो पट्टिका किसके समांतर? y के समांतर। क्लियर है ना? देखना इसको मूव करेंगे ऐसे तो कहां से कहां तक चलेगा? -a से a, x का मान कितना बदलेगा ऐसे? -a से, इधर -a से +a, पहले लोअर लिमिट को लिखते हैं निम्न सीमा, बाद में अपर लिमिट को लिखते हैं। अब देखिए ये परवल है, देखो नीचे किस पे चल रहा है? ये नीचे किस पे? दीर्घवृत्त पे। ऊपर भी किस पे? ये दीर्घवृत्त पे, दीर्घवृत्त पे ही तो है। अच्छा नीचे है तो नेगेटिव आएगा, y का मान नेगेटिव में माइनस का b बाई a से लेकर के √a² माइनस x², ऊपर क्या आएगा? ये b बाई a √a² माइनस x²। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसमें समाकलन की सीमा, समाकलन की सीमा क्या बनेगी? x का मान -a से +a, पूरे के लिए निकाल रहे हैं ना, y इक्वल टू कितना? नेगेटिव में -b बाई a रूट से लेकर के और प्लस का b बाई a रूट तक।
माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से और बाई इक्वल टू प्लस का बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। कोई दिक्कत? ये बन गया ना। अब देखो आपको करना क्या है, आई की वैल्यू निकालनी है, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तब आई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, पहला तो है माइनस ए से प्लस ए और दूसरा है बाई की लिमिट माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। अच्छा ये बताओ कौन सा समफलन है, कौन सा विषमफलन है? देखो समफलन का मतलब है कि x की जगह माइनस एक्स रखें तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें x की जगह माइनस एक्स रखें तो एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। y की जगह माइनस वाई रखें तो y स्क्वायर ही आना चाहिए, तो भी ये कैसा है? समफलन है। लेकिन यहाँ देखना x की जगह माइनस एक्स रख के एक बार में एक, ऐसे नहीं कि दोनों ही एक साथ लिख दें कि सर x की जगह माइनस एक्स रखो y की जगह माइनस वाई, पहले इंटीग्रेशन एक के रेस्पेक्ट में ही तो करोगे। तो x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस का 2xy बनेगा, विषमफलन होगा। विषमफलन होगा तो समाकलन क्या होता है? अभी मैंने प्रॉपर्टी 6 के बारे में जो चर्चा की थी आपसे, 6 थी, फिफ्थ थी ना। विषमफलन का क्या होता है? समाकल 0। क्या बचेगा फिर? ओनली समाकलन किसका रहेगा? समफलन का। समफलन का बचेगा। अच्छा सम वाले के लिए क्या होता है? माइनस ए से प्लस ए हो तो देखो कंडीशन होती है ये, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको। अगर समफलन हो तो 2 आगे आ जाता है, 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? एफ ऑफ एक्स कैसा हो? समफलन। समफलन, ठीक है ना। और ये 0 होता है कब? एफ ऑफ एक्स विषमफलन। क्लियर है ना। समफलन और विषमफलन जानते हैं कि नहीं जानते? जैसे कि समफलन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे भी एफ ऑफ एक्स आए। विषमफलन क्या होता है? जब ये माइनस बाहर आ जाए। पढ़ा है ना आपने 12th क्लास में, 11th क्लास में, पता नहीं 10th क्लास में भी पढ़ा है कि नहीं। अच्छा देखिए अब कोई दिक्कत तो नहीं वहां। अब देखो ये 2 क्या होगा? आगे आ जाएगा और ये 0 से a बन जाएगा ना। अच्छा इस लिमिट के लिए भी तो आएगा एक बार और 2 आगे, ठीक है ना। दोनों लिमिटों के लिए 2 2 आगे लिख दिया, 0 से a हो जाएगी, ये 0 से b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ये तो 0 हो गया ना, विषमफलन है तो। और क्या रहा? डी एक्स डी वाई। अब एक बात बताइए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 की बात की थी, क्या यही नहीं है? क्लियर है ना। इतना ही दे रखा है, अब दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे ना। अब समाकलन कर लोगे या नहीं करोगे? अब आपको समाकलन करना है इसका, कंप्लीट करें इसे। इसके बाद पोलर फॉर्म में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पोलर फॉर्म के लिए कोण बराबर चाप बटे, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। कौन सा कमाल है तुम में से? गब्बर सिंह, करो कंप्लीट करो इसको। इस पर ऑनलाइन कितने? ये किसका है? इन्हीं का है या किसी और का है? टोटल कितने इनमें?
मैथ में, पता नहीं। हो गया ना कंप्लीट? बढ़े क्या आगे? अब देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी इसमें बी और सी एक्सरसाइज बची है बस, मतलब दूसरे चैप्टर की फोर्थ यूनिट में कौन कौन सी हैं? बी और सी। तो बी और सी के बारे में समझेंगे अब। डी आपके सिलेबस में से हटा दिया है, पता है ना? डी सिलेबस से डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 5 भी आपका सिलेबस से हटा दिया है। बढ़े आगे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन, ध्रुवीय निर्देशांक में द्विसमाकलन। और इसके बारे में जानेंगे आप, जो पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म है इसके पोलर फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन समझेंगे। देखिए, यदि वक्र r इक्वल टू f1 थीटा, कॉमा r इक्वल टू f2 थीटा, कॉमा थीटा इक्वल टू अल्फा तथा थीटा इक्वल टू बीटा से घिरा हुआ क्षेत्र, से घिरा हुआ क्षेत्र कैपिटल ए है, तब देखिए ध्यान दो, अगर हम ये कहें, अरे ध्यान दो भाई, अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करें, पीछे आवाज नहीं, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष को थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन कह सकते हो, वाई अक्ष को थीटा इक्वल टू π/2 वाली लाइन कह सकते हैं। मान लीजिए ये थीटा इक्वल टू अल्फा की लाइन है और ये थीटा इक्वल टू बीटा की लाइन है। एक वक्र है f1 थीटा, मान लीजिए ये है r इक्वल टू f1 थीटा, एक तो वक्र ये है f1 थीटा, दूसरा वक्र है ये r इक्वल टू f2 थीटा। एक इनसे घिरा हुआ क्षेत्र हो गया ना, क्या हो गया? इनसे घिरा हुआ क्षेत्र। अगर हमें ये क्षेत्र निकालना हो, अगर हमें ये क्षेत्र निकालना हो तो इस क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इसको नाम दे सकते हैं PQRS। तब ये बनता है यहां से डबल इंटीग्रेशन ए एफ ऑफ आर थीटा और डी थीटा, या डी ए लिख दो कितना लिख दो? डी ए। तो इसको जो डी ए है ना, डी ए, यहाँ डी ए का मान बनता है डबल इंटीग्रेशन ए एफ ऑफ आर थीटा, डी ए का मान होता है आर डी थीटा डी आर। क्या बनता है? आर डी थीटा डी आर। वो कैसे? सुन लो,
यहाँ एक स्मॉल पट्टिका लेते हैं, छोटी सी पट्टिका लेते हैं इसमें भी, जैसे ये छोटी सी पट्टिका ली इतनी सी, ठीक है ना। अब इसको समझो, मैंने आपको बताया था अभी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखिए अगर ये अल्पांश पट्टिका है, ये तुम्हें बड़ा चित्र दिखाया है हमने, लेकिन है तो क्या ये बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ इस पट्टिका में ये जो अल्पांश पट्टिका ली है ना, अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट r थीटा हो, तो ये दूरी कितनी हो गई r। अच्छा इसकी चौड़ाई कितनी है फिर, डेल r, कितनी, डेल r, चौड़ाई हो गई इसकी डेल r। तो ये चाप क्या रहेगा, देखिए मैंने कहा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये बताओ चाप बराबर क्या आएगा, कोण इंटू त्रिज्या। कोण अगर इसका डी थीटा हो तो ये बताओ त्रिज्या कितनी r और कोण कितना डी थीटा, तो r डी थीटा बनेगा ना, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब इसको बिल्कुल छोटा लेंगे ना, छोटा बिल्कुल छोटा सा भाग होगा, तो ये ऐसे वक्र नहीं दिखेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे एक आयत बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आयत बना हुआ है। तो ये तो हो गया इसका क्या, लंबाई, और ये डेल आर क्या हो गई, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, ये वाला आर डी थीटा, और ये डेल थीटा था ना, डेल थीटा जब लिमिट वहां रखेंगे तो इंटीग्रेशन में ये डेल डी में चेंज हो जाएगा, तो डी थीटा डी आर बन जाएगा। यही लिखा है हमने यहाँ, आर डी थीटा डी आर, ठीक है ना। अब देखो एफ ऑफ आर डी थीटा डी आर, तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन आप लिमिट लगाइए तो थीटा की कितनी है, अल्फा से लेकर के बीटा, अल्फा टू बीटा, और इसकी कितनी है, F1 थीटा से F2 थीटा, और ये है यहाँ एफ ऑफ आर थीटा और इनटू में आर डी थीटा डी आर। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करोगे पहले इंटीग्रेशन, आर के रेस्पेक्ट में, तो ये रहेगा अल्फा से बीटा। आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ आर थीटा और एफ ऑफ आर थीटा और डी थीटा, और इंटीग्रेशन हो रहा है इसका लिमिट कितनी, F1 थीटा से F2 थीटा तक, और फिर है ये बाद में, पहले तो डी आर के रेस्पेक्ट में, पहले आएगा डी आर और यहाँ डी थीटा, ठीक है ना। आप इसको नोट करो एक बार, नोट करें सभी से। आप चाहें तो ये डायग्राम बना लेना, अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है इसकी अभी। ये जरूर ध्यान रखना, डीए की जगह क्या लिखा आपने, डीए की जगह क्षेत्रफल निकला ना, आर डी थीटा डी आर, उसको बना लेना डायग्राम को, इसकी जरूरत नहीं है। कंप्लीट करें जल्दी से। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन बताएंगे आपको। घर पे करते हो या नहीं करते क्वेश्चंस? अब इन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन समझें आप। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 होमवर्क में रहेंगे, इनमें से कोई सा भी समझो एक। देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लो, i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, दूसरा है 0 से a cos थीटा और r sin थीटा, d थीटा और dr। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, r, तो कितना बनेगा 0 से π/2, और ये आएगा r के रेस्पेक्ट में करोगे तो r sin थीटा को तो बाहर कर दो ना,
और आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट कितनी है 0 से a cos थीटा और कितना है डी आर और डी थीटा बाहर कीजिए 0 से π/2 sin थीटा। अब आर का करोगे तो r²/2 आएगा ना, लिमिट कितनी है 0 से a cos थीटा और डी थीटा, यह बनेगा 0 से π/2 sin थीटा, इसे 1/2 को बाहर कर दीजिए। अब ये रहा sin थीटा और यहाँ r² करोगे तो r की जगह a cos लिखेंगे तो ये बनेगा a² cos थीटा, 0 लिखोगे 0 हो जाएगा, साथ में है ये d थीटा। a² को बाहर करें तो a²/2 और लिमिट रही है 0 से π/2, साथ में है sin थीटा और है ये cos² थीटा और d थीटा। क्या करोगे a²/2, गामा का फॉर्मूला लगा दें, गामा m+1, देखो इसको क्या लिख सकते हो, गामा 1 + 1/2, दूसरा गामा 2 + 1/2, बटे में आएगा 2 गामा m + n + 2/2, तो ये बन जाएगा कितना बना, ये देखिए ये वैल्यू बनेगी a²/2 × में गामा 1 और 1 2, 2/2 का मतलब 1, 1 का मतलब 1 ही होगा ना गामा में, यहाँ 3/2 है, 3/2 का मतलब 1/2√π अपॉन में कितना बना ये देखिए 2, और ये बनेगा 2 2 4 और 1 5, 5/2 यानी 2 गुणा गामा 5/2, 5/2 को लिखोगे 3/2, 1/2√π, इस 2 से ये 2 कट गया, इसे 1/2√π से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 गुणा 3 6 होगा ना, तो a²/6। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी भी स्टूडेंट को। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे